अम्ल, क्षार और लवण के अध्याय में आज आप पढ़ेंगे सूचक। इससे पहले वाली वीडियो में आपने अम्ल के बारे में पढ़ा, अक्षार के बारे में पढ़ा, तो आज हम देखेंगे सूचक। तो आइए समझते हैं सूचक कौन होते हैं। सूचक सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, जैसे कि लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। तो ये सूचक समझिए, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ये क्या होता है आइए समझते हैं। हम कोई विलयन लेते हैं, ये कोई विलयन है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए विलयन क्या होता है। विलयन समझिए, विलयन किसे कहते हैं। अगर कोई हम किसी एक बीकर में पानी मिलाए, इसमें हमने ले लिया पानी और पानी में हमने चीनी मिला दी, तो ये जो चीनी हुई ये घुलने वाली चीज को हम कहते हैं विलेय, और जिस चीज में हमने घोली है जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है वो होता है विलायक। और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, शरबत। जब ये घुल जाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत। तो ये शरबत ही विलयन हो गया। तो हम कह सकते हैं विलयन क्या होता है। विलयन यानी कि जिसको हमने शरबत कहा वो जो होता है विलय, यानी कि चीनी, घुलने वाली चीज। अगर इसमें हम किसी विलायक में घोले, अगर पानी में घोल दें तो विलयन मिलता है। विलयन जो होता है विलय प्लस विलायक की मात्रा को हम विलयन कहते हैं। तो अब समझते हैं, अगर हम किसी विलयन में कोई अम्ल या अक्षार डालें तो ये एक तरीके से रंग देता है। रंग के आधार पर हम पहचान लेते हैं कि विलयन अम्लीय है या अक्षारीय है। तो जो भी हमें बता देते हैं, इंडिकेट प्रतीत करते हैं कि जो हमारा विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है रंग के आधार पर, उसी को हम सूचक कहते हैं। ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं आइए समझते हैं। सूचकों के प्रकार। सूचक एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, जैसे लाल प्राकृतिक गोभी या हल्दी, तो इसके माध्यम से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। इनका उपयोग इनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन और मैथिल ऑरेंज। तीसरे होते हैं गंध युक्त सूचक, जिनको हम गंध से पहचानते हैं, जैसे वैनिला, प्याज या लौंग, यानी कि इनके जैसी गंध आती है और उनके आधार पर हम अम्ल या अक्षार का पता लगाते हैं। और तीसरे होते हैं सर्वव्यापी सूचक। ये कौन से होते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय अक्षारीय सूचकों द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि अम्लीय सूचक भी और अक्षारीय सूचक भी मिलकर क्या बनाते हैं, सर्वव्यापी सूचक बनाते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। अभिलाक्षणिक रंगों के साथ सूचक। अगर हम कोई लिटमस पेपर ले ले और उसमें हम जो विलयन ऊपर से बूंद बूंद करके डालते हैं, अगर वो लिटमस पेपर लाल हो जाए तो हम क्या देते हैं, विलयन अम्लीय था। और अगर उसमें नीला कलर दे दे ये लिटमस पेपर, तो हम कह देते हैं जो हमारे पास विलयन है या तत्व है वो अक्षारीय है। तो कैसे करते हैं, हमने एक ये लिटमस पेपर लिया, लिटमस पेपर में अगर हम किसी विलयन की बूंद बूंद डालते हैं तो अगर इसका लाल रंग आया तो यो जो डाला आपने विलयन वो हुआ अम्ल, और अगर ये नीला कलर दिया तो फिर हमने कहा ये अक्षारीय है, ये जो विलयन है ये क्षारीय है। तो इस तरीके से हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, जिसके किससे पता लगाया हमने, लिटमस पेपर से। तो ये लिटमस पेपर ही क्या हुआ, सूचक हुआ। तो अब अच्छे से समझ में आया सूचक क्या होते हैं। सूचक वे ही होते हैं जिनके माध्यम से हम अम्ल और अक्षार का पता लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लाल पत्ता गोभी का रस लें और उस पर कोई विलयन डाले, अगर उसमें ने लाल कलर दिया तो वो अम्ल है, और अगर हरा रंग दिया तो वो विलयन कैसा है, माध्यम कैसा है, अक्षारीय है। यानी कि क्षारीय माध्यम में हरा कलर आएगा और अम्लीय माध्यम में लाल कलर आएगा। इसी तरीके से हल्दी का अगर हम विलयन तैयार करें और उसमें कोई ऐसा तत्व डाले, अगर पीला कलर आया तो वो अम्ल है और लाल भूरा कलर आया तो अक्षार है।
और ये जो फिनफ्थेलीन है, फिनफ्थेलीन में अगर कोई हम वो डालते हैं विलियन, अगर वो कोई रंग नहीं देता, रंगहीन रहता है, तो माध्यम अम्लीय है। लेकिन अगर वो गुलाबी हो जाए तो वो माध्यम कैसा हुआ? अक्षारीय माध्यम है। इसी तरीके से मेथिल ऑरेंज अगर लाल कलर दे तो अम्लीय और पीला कलर दे तो अक्षारीय। तो सूचक, अब आपको पता चल गया सूचक क्या होते हैं। जिनके सूचक वे होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि जो विलयन है वो अम्लीय है या अक्षारीय है, तो यही सूचक होते हैं। अब हम देखते हैं पीएच परिसर। पीएच परिसर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा पर होता है, तो उसे ही पीएच परिसर कहते हैं। यानी कि अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए, ये कोई हमारे पास विलयन है और हम इसमें बूंद बूंद करके कोई विलयन डाल रहे हैं। तो अगर इसका माध्यम जब तक 3.1 से 4.4 तक रहेगा और इसका कलर कैसा रहेगा? लाल, तो माध्यम रहेगा अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन में ये कलर जब तक रहेगा जब तक कि आपकी इस विलयन की पीएच 3.1 से 4.4 तक रहती है। अगर वो 4.5 हो जाए तो फिर कलर पीला हो जाएगा। यानी कि 3.1 से लेकर 4.4 तक तो आपका जो माध्यम अम्लीय रहेगा तो उसमें लाल कलर रहेगा। लेकिन जैसे ही ये पीएच परिसर बढ़ी 4.4 से ज्यादा हुआ तो माध्यम कैसा हो जाएगा? पीला। अगर क्षारीय माध्यम है तो पीला रहेगा और अगर अम्लीय माध्यम है तो लाल रहेगा। इसी तरीके से लिटमस पेपर की पीएच परिसर कितनी होती है? 5 से लेकर 8 तक। 5 से लेकर 8 तक यानी कि चाहे 6 रहे चाहे 7 रहे, 8 तक कितना रहता है? अम्लीय माध्यम है तो लाल रहता है, अगर वो क्षार हुआ तो नीला रहेगा। इसी तरीके से फिनफ्थेलीन की जो पीएच परिसर होती है वो 8.3 से लेकर 10 तक होती है। और अगर 8.3 से 10 तक उसमें कोई रंग नहीं आता तो विलयन जो है वो अम्लीय है, और अगर वो गुलाबी हो जाए तो वो माध्यम कैसा हुआ? क्षारीय। यानी कि एक तरीके से रेंज, इस रेंज तक ये काम करेगा, तो इसे ही कहते हैं पीएच परिसर। अब एक बात और, अगर परबल अम्ल, नोट करके ये बात याद रखने का, अगर परबल अम्ल और परबल क्षार आपको पता लगाना है कि जो विलयन है वो परबल अम्ल भी है उसमें और परबल क्षार है, तो इसका अनुमान लगाने के लिए हम फिनफ्थेलीन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, मैंने परबल अम्ल कौन सा बताया था? HCl या H2SO4 या HNO3, ये परबल अम्ल होते हैं। अगर हम इसमें एवं परबल क्षार कौन कौन सा बता रखे, जैसे कि NaOH या KOH, यानी कि किसी का भी दो का मिश्रण ले लीजिए, जैसे HCl या NaOH का ले लो या HCl KOH का ले लो या H2SO4, एक परबल अम्ल होना चाहिए, एक परबल क्षार। तो इनका अनुमान लगाने के लिए अगर दोनों के दोनों परबल ही लिए हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? फिनफ्थेलीन। या दुर्बल अम्ल ले ले। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? आइए हम दुर्बल अम्ल भी बता देते हैं। दुर्बल अम्ल जैसे NH4Cl या CH3COOH या HCOOH, इसको तो कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये होता है, इसे कहते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में इसका नाम बताता हूं, ध्यान से निकल गया, अभी भी बताऊंगा। तो एसिटिक अम्ल ये हो गया, सॉरी, फार्मिक अम्ल, ये हुआ फार्मिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, अगर दुर्बल अम्ल ले और प्रबल क्षार ले तो उसका भी पता हम किससे लगाते हैं? फिनोप्थेलीन से लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अक्षार का पता लगाना हो तो फिर हम उसका मेथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का पता किस सूचक के द्वारा लगाया जाता है, तो हम उसका उत्तर क्या बताएंगे? मेथिल ऑरेंज के द्वारा। अगर आपसे पूछा गया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पता किस सूचक के द्वारा लगाया जाता है तो हम उत्तर बताएंगे फिनोप्थेलीन सूचक के द्वारा लगाया जाता है। तो ये होते हैं सूचक। आइए थोड़ा और समझते हैं इस लेसन को।
तो आइए अब समझते हैं जल का आयनिक गुणनफल। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों OH- आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। देखिए Kw बराबर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्लस और OH- आयन का गुणनफल, इसको कहते हैं हम Kw। तो ये इसे कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 1 × 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, अभी इस फार्मूले से हम एक आंकिक क्वेश्चन का निकाल के देखेंगे। इसी तरीके से अब अगर हम समझते हैं पीएच मान किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमें पीएच निकालने को आ जाए तो इसका सूत्र होता है पीएच बराबर log 10 1/H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम H+ को ऊपर लाए तो -log 10 H+। तो चाहे तो इस फार्मूले से हम आंकिक क्वेश्चन निकालेंगे, चाहे इस फार्मूले से। तो अब आप देखेंगे आंकिक, मैं यहाँ कुछ आंकिक क्वेश्चन लिखता हूँ और उनको कैसे करना है इस फार्मूले के द्वारा और इनके द्वारा। तो अब आंकिक प्रश्न कैसे पूछा जाता है बोर्ड में, आइए अब उसको समझते हैं। आइए अब इसके कुछ पीएच के आंकिक प्रश्न देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁹ m है, यानी कि m का मतलब मोलरता। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान निकालना है तथा विलयन की प्रकृति भी बतानी है। तो आइए इस तरीके से बोर्ड में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। इसको करने से पहले आपको कुछ log के मान याद रखने पड़ेंगे। जैसे log 2 का मान कितना होता है 0.3010। इसी तरीके से log 3 का मान कितना होता है 0.4771। ये मैंने log के मान लिखे हैं जो कि आपको याद रखना है। अभाज्य संख्याओं के तो याद रखने ही रखने हैं, सम संख्याओं के एक बार को मैं निकालना बता दूंगा, लेकिन अभाज्य संख्याओं के मान तो आपको याद रखने ही रखने हैं। खासतौर से log 2 के, log 3 का, log 5 का और log 7 का, इसका मान आपको याद रखना है। तो आइए उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये जो सांद्रता दी है वो H+ आयन की दी है, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी दी है आपको 10⁻⁻9 m, ये H+ है। और आपसे पूछा क्या है पीएच का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको पीएच का एक फार्मूला लिखवाया था, पीएच बराबर क्या होता है log 10 1/H+। ये इस फार्मूले से ये क्वेश्चन निकल के आएगा। अब देखते हैं कैसे होता है। log इसे करेंगे log 10 1/H+ का मान कितने दिया 10⁻⁻9, तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी ना, 10⁻⁻9 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये log 10 10⁻9। अगर आप याद रखना log m की घात कोई n हो, अगर किसी संख्या की घात में दिया हो ऐसे जैसे 10�9, तो ये जो n है ये आगे आ जाता है और log m ये होता है, तो ये आगे आ जाएगा और इस तरीके से निकलता है। तो आइए इसका इस्तेमाल करके इसे निकालते हैं। तो 9 क्या हो जाएगा 9 log 10 और 10, तो ये log 10 का मान कितना है अभी मैंने बताया 1, 9 तो ऐसा कैसा ही 9 × 1, तो बराबर कितना आ गया 9, क्योंकि log 10 का मान कितना लिखा है मैंने 1 लिखा है। तो इस तरीके से पीएच का मान कितना आया है 9। और अब आप ये देखिए कि अगर विलयन यहाँ बीच में 7 है, 0 से 7 के बीच में अम्लीय माध्यम होता है, और अगर पीएच का मान, ये पीएच का मान है, अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन होता है, और अगर 7 से ज्यादा है, कितना ही हो 7 से अधिक होता है तो अक्षारीय होता है। तो हमारा मान कितना आया पीएच का 9 आया, इसलिए विलयन कैसा हुआ हमारा, विलयन की प्रकृति कैसे हुई अक्षारीय। तो विलयन
क्योंकि पीएच का मान 7 आया है, 9 आया है, तो विलयन की प्रकृति कैसी हुई, अक्षारीय। तो उत्तर आया 9 और विलयन की प्रकृति आई है अक्षारीय। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करके देखा। आइए दूसरा किस तरीके से और क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को इसको नोट करिए और अब उस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं कि ये कैसे करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक विलयन में H प्लस की मात्रा 4 गुना 10 की घात -9 है। तो देखिए इसमें फिर H प्लस का मान दिया है, तो सबसे पहले आप H प्लस का मान लिख लीजिए। कितना दिया है, 4 गुना 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर। आपके कहां में दिया है, मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति बतानी। तो पीएच का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था। पीएच बराबर क्या लिखा था मैंने अभी, log 10 1/H प्लस आयन। तो ये होता है। तो आइए इसमें मान रख देते हैं H प्लस आयन का। तो क्या मान रखेंगे, log 10 1/4 गुना 10 की पावर -9 ये हो जाएगा। तो ये क्या, 10 की पावर -9 कहां चली जाएगी, ऊपर। तो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, log 10 की पावर 9/4। तो अब एक बात और समझिए, अगर log आपको बटे में मिले लिखा हुआ तो ये होता है log m/n अगर हो जाए, log m/n तो ये मान होता है log m माइनस log n। फिर ये इस तरीके से लिखा जाता है। अगर कोई log का मान आपको बटे में मिले, जैसे कि 10 की घात 9/4 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, log 10 की घात 9 log 10। ये चाहे आप लिखो एक बार को, ये log 10 जो इसके साथ है इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलो कहीं कहीं मैं नहीं भी इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाना log 10 ही है ये। तो log 10 की पावर 9 माइनस, जैसे कि ये माइनस का चिन्ह आया, n इसके साथ log 4, यहाँ क्या आ जाएगा, log 4। तो अब आप देखिए इसे कैसे लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यो संख्या कहाँ जाएगी, आगे 9 log 10 माइनस log 4। अब मान रखिए 9 गुना log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 माइनस log 4 का मान कितना होता है, 0.20 तो ये हुआ 9 माइनस 0.60 तो 9 में से इसे घटा दीजिए। 9 में से 0.6020 को अगर हम घटाते हैं तो देखिए कितना बचता है, 0 की 0, यहाँ से एक दहाई, इधर से यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 3.8। तो हमारा जो आंसर आया है 8.3980। तो यो पीएच का मान इस तरीके से हमने निकाल दिया। और क्योंकि पीएच अभी मैंने बताया थी 7 से ज्यादा है, तो विलयन की प्रकृति कैसी हुई, अक्षारीय। तो इस तरीके से आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से, तो आपको ऐसे करना है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक उदाहरण और ले। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक विलयन का पीएच मान, अब क्या पीएच का मान दिया और किसका पूछा है, H प्लस आयन की सांद्रता पूछी है। अब केस में कितना दिया, पीएच दिया। तो सबसे पहले आप लिखिए पीएच कितना दिया है, 5, और आपसे पूछा क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता पूछी है। तो इसके लिए एक आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर कभी भी आपको H प्लस आयन की सांद्रता निकालनी हो तो ये फार्मूला याद रखिएगा। H प्लस बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस पीएच, ये होता है 10 की पावर माइनस पीएच। तो H प्लस आयन कितना, H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना है पीएच का मान, 5 माइनस 5। तो ये आंसर आ गया। बस फार्मूले में रखते सीधा आंसर। तो इसका H प्लस का मान कितना आया है, 10 की पावर माइनस 5 आया है। तो इस तरीके से हमने इस विलयन का ये भी निकाल दिया। अब हम निकाल के देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आइए चौथा क्वेश्चन करके देखते हैं।
अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि KOH, देखिए इसमें अक्षर दे दिया, अब तक जितने भी आपने करे थे H प्लस आयन पे थे, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें OH माइनस है, बस ये ध्यान रखना है। विलेन की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात करिए। तो अब देखिए इसमें हमें दिया है KOH का, अगर हम अपघटन करते हैं, अब आप ये देखिए KOH को अगर हम जलीय विलयन में तोड़ते हैं तो आपको K पॉजिटिव प्राप्त होता है प्लस OH माइनस आयन। तो ये जो OH माइनस आयन है ये इसकी सांद्रता दी है, तो आपको दिया क्या है इस क्वेश्चन में, OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी दी है, ये 1 × 10⁻⁵। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखना कभी भी अगर आपको OH माइनस आयन का मान दिया हो तो ये होता है H प्लस आयन OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14, ये होता है। इस फार्मूले से आप पीएच निकालेंगे, क्योंकि इसमें पीएच का मान पूछा, तो देखिए कैसे निकलेगा इसमें पीएच का मान। तो H प्लस OH माइनस आयन का मान आ गया 10⁻⁻5 और बराबर 10⁻⁻14। तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻5 इसके नीचे चला जाएगा, 10⁻⁻14 बटे 10⁻⁻5, ये ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻14 और ये जाके प्लस के हो जाएंगे 5। तो कितना बचा हमारे पास, 10⁻14 में से 5 गए, कितने रह जाते हैं, 8। तो H प्लस का मान आया 8, नहीं 8 9 10 11 9, 10⁻⁻9। तो ये आ गया हमारा H प्लस। लेकिन पूछा क्या है इसने, पीएच। जब हमने H प्लस निकाल दिया तो अभी आपने देखा था पीएच कैसे निकलता है, पीएच बराबर होता है log 1/H प्लस। यहाँ 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करिए आप। तो अब क्या हो जाएगा, ये log 1/10⁻⁹, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा log 10⁻9, और ये जब ऊपर आता है तो 9 log 10, और आपको पता है 9 × 1, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है, तो आया आपका आंसर 9। तो पीएच कितनी आ गई, 9 आ गई। अतः विलयन कैसा हुआ, उदासीन। विलयन कैसा हुआ, उदासीन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, इसका पीएच मान 9 आया है, तो उदासीन ने 7 पे होता है ना उदासीन, तो ये आएगा अपसारीय। माध्यम कैसा आएगा, अपसारीय आएगा, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकाल के देखा। आइए 5वां क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। देखिए 5वें को, एक विलयन में OH माइनस आयन की, देखो फिर OH माइनस दिया है, फिर जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन किया है सेम उसी के तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके देखना है। आइए मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आपको करके दिखा देता हूं एक बार और। OH माइनस आयन का मान कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻10। तो अब हमें निकालना क्या है, पीएच निकालना। तो सबसे पहले अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, H प्लस गुना OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14। इस वाले को पहले यहां से H प्लस आयन की सांद्रता निकालिए, तो कैसे निकलेगी, H प्लस इसका मान कितना है, गुना 10⁻⁻10, 1 की 10 में गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा, इसलिए 1 नहीं लिखते, बराबर 10⁻⁻14। तो H प्लस कितना आ गया आपका, यहां से देखिए 10⁻⁻14, ये इसके नीचे चले जाएगा, 10⁻10, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻14 और प्लस 10, तो ये आए हमारे पास 10⁻4। तो H प्लस का मान आ गया हमारे पास 10⁻4। अब पीएच निकाल दीजिए बस, पीएच बराबर log 1/H प्लस। तो अब आप इसमें देखिए क्या बनेगा, log 1/10⁻⁴, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा ये log 10⁻4
तो फिर 4 आगे आ जाएगा, 4 log 10, और आपको पता है 4 गुना log 10 का मान 1 बराबर कितना आ गया 4। अब जो माध्यम हुआ 7 से कम है, तो अब माध्यम आएगा इसमें अम्लीय। तो माध्यम कैसा हुआ, इसकी प्रकृति कैसे हुई, अम्लीय प्रकृति। तो आपने अच्छे से सीखे पीएच का मान निकालना। तो आइए अब समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये कैसे निकलता है। देखिए, इस क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए कैसा होना है। तो ये भी विलयन कैसा है, NaOH है, ये भी अक्सार है। तो जब इसका अपघटन करेंगे NaOH का, आपको पता है NaOH काय में टूटता है, Na पॉजिटिव में प्लस OH माइनस निगेटिव में। तो OH माइनस की सांद्रता दी है, OH माइनस कितना दिया है आपको 0.0001 N। तो क्या अगर मैं दशमलव हटाऊं तो कितनी नीचे 0, 1 बटे, इसे मैं नू भी तो लिख सकता हूं 1 2 3 4 10 की घात 4। क्यों लिख सकता हूं समझिए, 0.0001 दशमलव हटाएंगे तो उतनी ही एक जीरो नीचे बढ़ जाती है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ी है, तो इसलिए मैं इसे 10 की घात 4 भी लिख सकता हूं। और अगर ऊपर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 4। तो OH माइनस आयन का मान आ गया 10 की घात माइनस 4। इससे हम निकाल सकते हैं H प्लस, अभी फार्मूला बताया था H प्लस और OH माइनस बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 14। तो इसमें क्या आ जाएगा H प्लस और 10 की घात माइनस 4 बराबर 10 की घात माइनस 14। तो H प्लस का मान कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 14 बटे 10 की घात माइनस 4, ऊपर जाके हो जाएगा 14 प्लस 4, तो कितना बचा 10 की घात माइनस 10। तो H प्लस का मान आ गया 10 की घात माइनस 10। जल्दी से pH निकालिए, pH बराबर log 1/H प्लस। आइए pH निकाल के देखते हैं, log 1 बटे 10 की घात माइनस 10, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा log 10 की घात 10, तो आ जाएगा 10 log 10 बराबर 10 गुना log 10 का मान 1 बराबर 10। तो क्योंकि जो pH आई है वो 7 से ज्यादा आई है, इसलिए प्रकृति कैसी होगी अक्षारीय। प्रकृति कैसी हुई अक्षारीय। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपने सूचक और pH निकालना जाना। आइए इससे अगले वाली वीडियो में मैं आपको लवण कैसे बनता है, लवण वाला अच्छे से बताऊंगा।